बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। मुंबई से उड़कर दरभंगा पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट जैसे ही रनवे पर उतरी, एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का एक टायर अचानक फट गया। देखते ही देखते रनवे पर चीख पुकार मच गई और विमान में सवार करीब 150 यात्रियों की जान हलक में अटक गई। सोमवार सुबह के करीब 9:48 हो रहे थे। आसमान साफ था और विमान अपनी सामान्य गति से दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे को छू चुका था। लेकिन तभी अचानक प्लेन का एक टायर ब्लास्ट हो गया। टायर फटने के बाद विमान का क्षतिग्रस्त पहिया काफी दूर तक रनवे पर घसीटता चला गया। इस वजह से प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों को बेहद तेज झटके और भयंकर कंपन महसूस हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक आई तेज आवाज और झटकों से यात्री इस कदर सहम गए थे कि उन्हें किसी बड़े हादसे की आशंका सताने लगी। विमान के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि संकट के समय सही फैसला ही जिंदगियां बचाता है। इस खौफनाक मोड़ पर स्पाइस जेट के पायलट ने गजब का धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया। लेकिन कहते हैं ना, संकट के समय सही फैसला ही जिंदगियां बचाता है। इस खौफनाक मोड़ पर स्पाइस जेट के पायलट ने गजब का धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया। टायर फटने और विमान के असंतुलित होने के बावजूद पायलट ने पूरी ताकत से प्लेन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और उसे सुरक्षित रूप से रनवे पर रोक लिया। विमान के रुकते ही एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। सुरक्षा कर्मी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और ग्राउंड स्टाफ बिजली की रफ्तार से मौके पर पहुंचे। विमान में सवार सभी 148 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एक कर बेहद सुरक्षित और सामान्य तरीके से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। इस हादसे के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान को तकनीकी जांच के लिए रनवे से हटाकर एप्रन पर खड़ा किया गया। चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग स्पेस सीमित है, इसलिए इस प्रभावित विमान के खड़े होने से जगह की भारी कमी हो गई। इसका सीधा असर दूसरी उड़ानों पर पड़ा। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से दरभंगा पहुंची इंडिगो की एक फ्लाइट को रनवे और एप्रन खाली न होने की वजह से लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल सकी। एहतियात के तौर पर इंडिगो के इस विमान को पटना एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होने पर शाम 4:30 बजे से वापस दरभंगा लाया गया। स्पाइस जेट के इंजीनियर तुरंत विमान की मरम्मत में जुट गए। चूंकि स्थानीय स्तर पर टायर उपलब्ध नहीं था, इसलिए आपातकालीन स्थिति में दिल्ली से दूसरी फ्लाइट के जरिए नया टायर दरभंगा मंगवाया गया। दरभंगा हवाई अड्डे पर टायर बदलने के सभी जरूरी सुरक्षा क्लियरेंस मिलने के बाद विमान ने करीब 8 घंटे की देरी से शाम को मुंबई के लिए दोबारा उड़ान भरी। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि विमानों के टायर फटने की घटनाएं भले ही बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए हर एयरपोर्ट पर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं। सोमवार को दरभंगा में भी इसी मुस्तैदी की वजह से 150 जिंदगियां बाल बाल बच गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आसमान के सफर में पायलटों का कड़ा प्रशिक्षण और ग्राउंड स्टाफ की तकनीकी सतर्कता किसी भी बड़े हादसे को टालने में सबसे बड़ी ढाल साबित होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।